ओम शांति। सत्यम शिवम सुंदरम सच्चिदानंद स्वरूप सत श्री अकाल मूर्त ज्ञान के सागर प्रेम के सागर पतित पावन परम पिता परमात्मा की परम प्रिय संतान प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज 13 नवंबर 2022 दिन रविवार अव्यक्त वाणी का दिवस है। आज 10 दिसंबर 1992 की मुरली रिवाइज हो रही है। आज की अव्यक्त वाणी बहुत ही विशेष है, क्योंकि शिव बाबा ने इस वाणी में उन महान आत्माओं की विशेषताएं बताई हैं जो भगवान के अवतरण के समय, शिव बाबा के अवतरण के समय धर्म की स्थापना में, नई स्वर्गिक सृष्टि की स्थापना में, ईश्वरीय कार्य में सहयोगी बनते हैं। बाबा ने कहा, ऐसी आत्माएं इस सृष्टि की पूर्वज एंसेस्टर्स और पूज्य आत्माएं कहलाती हैं। पूर्वज आत्माओं का विश्व की सर्व आत्माओं से किसी न किसी तरह से डायरेक्ट अथवा इनडायरेक्ट कनेक्शन होता ही है। जैसे वृक्ष की सर्व शाखाओं पर शाखाओं का संबंध जड़ से व तना से जरूर होता है, ऐसे ही पूर्वज आत्माओं का संबंध भी सर्व धर्म वालों से जरूर होता है। जितने भी धर्म निकले हैं आदि सनातन देवी देवता धर्म से ही निकले हैं, और ये जो आदि सनातन देवी देवता धर्म की योगी तपस्वी आत्माएं होती हैं, ये प्रारब्ध स्वरूप आधा कल्प राज्याधिकारी बनती हैं और फिर द्वापर कलयुग में पूज्य बनती हैं और इनकी विधिवत पूजा होती है। ऐसा कोई धर्म पिता नहीं जिनकी इतनी देवी देवताओं की तरह विधिवत पूजा होती हो। वर्तमान समय आप पूर्वज आत्माओं के पालना की बाबा ने कहा सर्व आत्माओं को आवश्यकता है। और ये रूहानी पालना क्या है? तो बाबा कहते हैं कि आप सभी पूर्वज आत्माओं की पालना का स्वरूप क्या है? पालना करना अर्थात किसी को भी शक्तिशाली बनाना, उसकी एम्पावरमेंट करना, किसी भी विधि से, किसी भी साधन से पालना द्वारा उसे शक्तिशाली बनाना। बाबा ने उदाहरण दिया, दुनियावी दृष्टि से भी चाहे भोजन के द्वारा शरीर को पुष्ट करते हैं और चाहे पढ़ाई के द्वारा मन को पुष्ट करते हैं, लेकिन पालना का प्रत्यक्ष स्वरूप आत्मा में शक्ति और शरीर में शक्ति भरी जाती है। और वर्तमान समय इसकी सख्त जरूरत है सभी आत्माओं की, क्योंकि आत्माएं निर्बल बन चुकी हैं। तो बाबा कहते हैं इनको अपनी योग शक्ति का संचार इन आत्माओं में भी करो, इनको भी वाइब्रेशंस दो। सारे विश्व की आत्माओं को, ग्लोब की आत्माओं को वाइब्रेशंस दो ताकि वो भी सशक्त हो सकें। दूसरा, उनको ज्ञान का तीसरा नेत्र भी देना है ताकि सत्यता का यथार्थ दर्शन कर सकें। आप पूर्वज आत्माओं के पालना की विधि क्या है? बाबा पूछ रहे हैं। स्वयं में प्रभु पिता के द्वारा प्राप्त हुई सर्व शक्तियां अन्य आत्माओं में भरना, मेडिटेशन के द्वारा, राजयोग मेडिटेशन के द्वारा जो भी शक्तियां हमने शिव बाबा से प्राप्त की हैं, उन शक्तियों को अन्य आत्माओं में भरना जिनमें वो शक्ति नहीं है।
जिस आत्मा को जिस शक्ति की आवश्यकता है उसकी उस समय उस शक्ति द्वारा पालना करना, ये बहुत ग्रेट काम है। किसी में सहन शक्ति की कमी है तो उसमें सहन शक्ति कैसे भरनी है, ये हमें आना चाहिए। जो बाबा के विशिष्ट बच्चे हैं, पूर्वज आत्माएं हैं, उनको ये विधि का ज्ञान होना चाहिए कि कैसे जो मेरे संग में आत्माएं आई हैं इनको मैं सशक्त करूं। वर्तमान समय आप पूर्वज आत्माओं के पालना की सर्व आत्माओं को नितांत आवश्यकता है। अभी भी हम देख रहे हैं कि विश्व में हलचल चल रही है, और जैसे हलचल होती है तो आत्माएं बड़ी अशांत पीड़ाग्रस्त हो जाती हैं। ऐसे समय पर जैसे अभी यूक्रेन रशिया का युद्ध चल रहा है, और भी सारा विश्व जो है युद्ध के मुहाने पे खड़ा है, तो बाबा कहते हैं आप आत्माओं का फर्ज है ऐसे समय पर, जब भी चारों तरफ अशांति हो, ऐसे समय पर आत्माओं में विशेष शांति की और सहन शक्ति की हिम्मत भरना, लाइट हाउस माइट हाउस बनकर सर्व को शांति की शक्ति की लाइट देना, ये आप बच्चों का कार्य है, आप बच्चों की ड्यूटी है। रहमदिल बाप के बच्चों को सर्व दुखी अशांत आत्माओं के प्रति बाबा ने पूछा, रहम आता है, दया भावना आती है कि कितनी दुख पीड़ा से गुजर रहे हैं, जहां पर युद्ध हो रहा है। रहम का अर्थ ही है किसी भी प्रकार की हिम्मत देना, हौसला देना, निर्बल आत्मा को बल देना। वर्तमान समय वायुमंडल द्वारा, वृत्ति द्वारा जो रूहानी वृत्ति है, सेवा का बाबा ने कहा विशेष विशेष अटेंशन रखो, अलर्ट मोड पर रहो। जैसे कहीं कोई प्रॉब्लम होती है तो सेना को अलर्ट कर देते हैं, ऐसे रूहानी सेना भी अलर्ट पे रहनी चाहिए। इसी से स्व की स्थिति भी स्वतः ही शक्तिशाली बन जाएगी। जब आप सेवा में अपने आप को बिजी रखेंगे तो आपकी अवस्था भी श्रेष्ठ बन जाएगी। आगे बाबा ने प्रश्न पूछा, पुरुषार्थ के तीव्र गति की निशानी क्या है? पुरुषार्थ के तीव्र गति की निशानी क्या है? तो उत्तर दिया, ऐसी आत्माएं जिनका पुरुषार्थ तीव्र है वो सदा डबल लाइट होंगी। डबल लाइट अर्थात लाइट मैंने हल्का, लाइट मैंने प्रकाश। उनका मार्ग ज्ञान प्रशस्त करेगा और मेंटली वो हमेशा लाइट हेडेड रहेंगी। किसी भी प्रकार का बोझ उनके जीवन में नहीं होगा। मस्ती में हर काम करेंगी, कर्म योगी बनकर हर काम करेंगी। चाहे प्रकृति द्वारा कोई परिस्थिति आए, चाहे व्यक्तियों द्वारा कोई परिस्थिति आए, लेकिन हर परिस्थिति स्वस्थिति के आगे कुछ भी अनुभव नहीं होगी, क्योंकि उनकी स्वस्थिति इतनी स्ट्रांग होगी कि परिस्थिति उसके सामने कुछ भी नहीं लगेगी, शूली से शूल बन जाएगी। और बाबा ने कहा जो हल्का रहता है वो सदा उड़ता रहता है, ऊंचा जाता है, बोझ वाला नीचे आता है। तो जो हल्का फुल्का होगा उसकी सोच भी ऊंची होगी। उदाहरण दिया बाबा ने, जैसे शरीर में आत्मा का स्थान ऊंचा है, भ्रिकुटी है, ऐसे स्थिति भी उनकी सदा ऊंची रहेगी। और बाबा ने कहा वो ऐसी आत्माएं कभी किसी से मिलती भी हैं या बात करती हैं तो वो आत्मा को देखकर बात करते हैं, शरीरों को नहीं देखते, आत्मा से बात करते हैं। तो बाबा कहते हैं आपकी दृष्टि आत्मा की तरफ जाना चाहिए, आपकी दृष्टि आत्मा
जो मस्तक में है वहाँ फोकस होनी चाहिए। तो हर वक्त सोल कॉन्शियस, देही अभिमानी रहने का प्रयास करना है। आज का वरदान है, अपने जीवन को हीरे समान वैल्यूएबल बनाने वाले स्मृति और विस्मृति के चक्कर से मुक्त भाव। ये संगम युग स्मृति का युग है। भगवान ने आके हमें आत्म स्मृति, परमात्म स्मृति, सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत की स्मृति दिलाई है। और जिस कलयुग में हम जी रहे थे वहाँ सब कुछ विस्मृत था, अपना स्वरूप भी विस्मृत था, हम स्वयं को देह समझते थे। तो बाबा कहते हैं, अगर अपने श्रेष्ठ पाठ, श्रेष्ठ भाग्य की सदा स्मृति है जिन बच्चों को, तो वो हीरे समान वैल्यूएबल। और अगर विस्मृति है तो पत्थर हो, पत्थर जैसे, कोई वैल्यू नहीं। ये स्मृति और विस्मृति का खेल है। ये पूरा जीवन स्मृति और विस्मृति का खेल है। संगम युग के जो रहने वाली आत्माएं हैं, कभी कलयुग में बाबा पूछते हैं, चक्कर लगाने तो नहीं चले जाते हो? कभी कभी रावण के राज्य में चक्कर लाने तो नहीं चले जाते हो? अगर थोड़ा भी बुद्धि गई तो फिर बाबा कहते हैं कि चक्कर में फंस जाओगे। क्योंकि कलयुग में बहुत रौनक है, पंप एंड शो बहुत, दिखावा बहुत, लेकिन वो जो रौनक है कलयुगी, वो सब धोखा देने वाली है। कभी ऐसा ना हो कि जैसे सीता स्वर्ण मृग के चक्र के कारण रावण के पास पहुंच गई, ऐसा ना हो। आज का स्लोगन है, अपनी कर्म इंद्रियों को लॉ और ऑर्डर प्रमाण चलाने वाले ही सच्चे राजयोगी हैं। जो बच्चे अपनी कर्म इंद्रियों को, मन बुद्धि को, संस्कारों को लॉ और ऑर्डर में चलाते हैं, जिनका कहना मानती हैं इंद्रियां, मन कहना मानता है, वही सच्चे सच्चे राजयोगी हैं। क्योंकि राजयोगी का मतलब ही होता है स्वराज्य अधिकारी, जिसका इंद्रिय मन बुद्धि पर अधिकार हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो हंसते, कहीं नहीं फंसते, बन जाओ फरिश्ते, बांध लो अपने बसते, चलो प्रभु के रास्ते। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। बोल सच्चे दरबार की जय। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। शांति शांति शांति।